हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। हम एंगल को कितने उसमें डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बस सबसे पहले हमारा एक्यूट एंगल होता है। भाई क्या होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल अगर हम डेफिनेशन देंगे तो क्या होता है? एन एंगल, भाई एन एंगल हुज मेजर, जिसका मेजर क्या होता है भाई? हुज मेजर इज ग्रेटर देन, क्या बोल रहा हूँ? हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन, सॉरी, हुज मेजर ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 और लेस देन 90, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। भाई एक्यूट एंगल हमारे 0 से तो बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। इट मीन्स 0 और 90 के बीच जितने भी एंगल होंगे वो हमारे सारे एक्यूट एंगल होंगे। देखो आपने देखोगे ये हमारा 180 डिग्री का होता है एक सीधी लाइन, ये अगर हम करेंगे तो 90, तो इन दोनों के बीच जितने भी एंगल बनेंगे ये हमारा 180, तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये 90 का जा रहा। तो इन दोनों में जितने भी एंगल होंगे 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, 25 का हो, 30, 35, 40, 45, 85, सारे हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ओके, अब हमारा होता है राइट एंगल। भाई राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली राइट एंगल हमारे ये है 90 डिग्री का, तो हम कह सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, जो हमारा कितने का मेजर करता है? 90 डिग्री, एग्जैक्टली ऐसा, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ओके, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है भाई? ऑब्ट्यूस एंगल एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, लेस देन 180 डिग्री। भाई क्या क्या एक्यूट क्या होता है? 0 90 के बीच होता है, राइट एंगल 90 होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इट मीन्स 90 और 180 के बीच जो भी एंगल बनेंगे वो हमारे क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, 90 और 180 के बीच। ओके, उसके बाद हमारा स्ट्रेट एंगल आता है। भाई स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन होती है, तो क्या होगा? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। भाई जो 180 डिग्री का होगा, देखो पहले तो ये हमारा 90 है ना, तो यहाँ से इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। फिर एग्जैक्टली 90 डिग्री का राइट एंगल, फिर हमारा 90 से लेके 180 तक, यहाँ तक इन दोनों के बीच के जो एंगल बनेंगे वो हमारा ऑब्ट्यूस बनेगा। और एक सीधी लाइन जो हमारी होती है वो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है फिर? भाई रिफ्लेक्स होता है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन, भाई ये ग्रेटर होता है किससे? 180 से, 180 तक आ गए, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। भाई ये पूरा गोला, हमारा पूरा गोला कितने का होता है? 360 का। तो रिफ्लेक्स क्या होता है? 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ओके, कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। भाई जो 360 डिग्री का एंगल होगा उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री। भाई हमने कहा एक्यूट एंगल क्या? 0 और 90 के बीच का होता है, राइट एंगल एकदम 90 का होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच होता है, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच के होते हैं। ओके, अब जीरो एंगल। भाई एन एंगल हुज मेजर इज 0, हुज मेजर इज 0। ओके,
उसको हम क्या कहते हैं, जीरो एंगल।